भाइयों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है, क्योंकि मैं कई वीडियोज अपलोड किया हूं और मैंने शांति कुंज आश्रम हरिद्वार में कुछ ट्रेनिंग किया, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, योगा, ध्यान। और मैं पेशे से काफी दिन से 40-42 साल से आयुर्वेदिक दवाई का काम करता हूं। हमने काफी पेशेंट देखे, तरह तरह के पेशेंट देखे। हालांकि हम किसी चीज के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन हमने जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे। मैं एक्सपीरियंस के आधार पर और खान पान को कैसे बदला जाए, इसके आधार पर काफी बीमारियों को मैं समझता हूं कि अगर इन पर कंट्रोल किया जाए तो काफी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। अब उसमें करना क्या है? ये थायराइड एक ऐसी समस्या है कि देखन में छोटो लगे, घाव करे गंभीर। आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीछे सुना होगा कभी। ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन उसका एक हमने बोल दिया कि देखन में छोटो लगे। देखने में तो छोटी है, कोई ज्यादा हेडेक नहीं है। थायराइड ग्लैंड है यहाँ गले के पास में, और उसके अंदर से कुछ स्राव निकलते हैं। तो जो चीज निकलती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद। अगर हमारी जो ग्लैंड से काम ना करे, थायराइड ग्लैंड, तो हमको कई बीमारियां लग सकती। लेकिन अब समस्या क्या है कि हमारे गलत खान पान के कारण, ध्यान से सुनिए, गलत खान पान के कारण ही ये हमारी ग्लैंड्स जो है ये डिसकंट्रोल हो गई। कभी ये स्राव ज्यादा निकालती है, कभी ये स्राव कम निकालती है। उसका प्रभाव क्या है कि हमारा शरीर डैमेज हो गया। कभी कभी तो थायराइड ग्लैंड्स के बढ़ने से, इसके स्राव से इतना शरीर मोटा हो जाता है कि आदमी परेशान हो जाता है। और कभी कभी इसी के दुष्प्रभाव से शरीर पतला भी हो जाता है। अब समस्या क्या है कि एक बार अगर थायराइड ग्लैंड से ये स्राव घट गया या बढ़ गया तो जीवन भर थायराइड की गोली ही खानी पड़ती। तो भाइयों एवं बहनों, लास्ट तक वीडियो देखिए। और मैं तो ये समझता हूं कि यदि आपने ये जो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं अपने तजुर्बे के आधार पर बोल रहा हूं, अगर आप हमारी बातों को फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में, तो मैं गारंटी देता हूं, आई एश्योर यू, आप 101% ठीक हो जाएंगे, पक्का है। अब आप ऐसे विश्वास नहीं करेंगे तो करके देख लीजिए। जो मैं बता रहा हूं वो करके देख लीजिए। हमने देखा काफी हमारे भाई बहन परेशान तो बहुत हैं, लेकिन अपनी गंदी आदतों को छोड़ना ही नहीं चाहते। आप बताओ, एक तरफ तो गड्ढा खोदोगे, दूसरी तरफ से मिट्टी डालोगे, फिर खोदते रहोगे, डालते रहोगे, वो गड्ढा कभी भरेगा नहीं, गड्ढा ज्यों का त्यों रहेगा। इसी तरह से कोई बीमारी हो, थायराइड की बात छोड़ दो, अगर आप अपने जीवन में परहेज नहीं लाते, प्रिवेंशन इज द बेटर देन द क्यूर, परहेज इलाज से ज्यादा बेहतर होता है, सभी लोग जानते हैं।
हमें अपने लिए अवेयरनेस होना पड़ेगा। अगर हमें थायराइड से मुक्ति पानी है तो हमें सावधान हो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर में जब हमारे अंदर मोटापा बढ़ जाता है तो तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। हमारी बहन बेटियां माताएं जो थायराइड से ग्रसित हैं वो समझ रही हैं, शरीर से परेशान हैं, पाचन क्रिया उनकी सही नहीं काम कर रही है, कुछ लोगों की आईसाइट भी प्रॉब्लम में आ जाती है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, कभी कदार बच्चा विकलांग पैदा हो जाता है थायराइड ग्लैंड्स के कारण। तो ये कंट्रोल करना पड़ेगा। थायराइड ग्लैंड्स अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो उसके स्राव हैं, जो अपना उसके अंदर से हार्मोन्स को निकाल रही है कम या ज्यादा, वो कैसे कंट्रोल हो जाए, ये मैं आपको जादुई इलाज बता रहा हूं, जादू की तरह काम करेगा। ठीक है ना? बस ध्यान से वीडियो देखते जाइए लास्ट तक। आप बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारी बहुत सी बहन बेटियां परेशान हैं, तो बस वीडियो आ गया है आपके लिए, और बस आज ही दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए कि जो मैं कुछ कह रहा हूं उस पर चलना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो हम लोगों को एक्सरसाइज रोज करनी है। कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चल लो, इसमें क्या जाता है। वॉकिंग इज द गुड एक्सरसाइज फॉर द हेल्थ कहा गया है। क्या करना है, सुबह उठे 2 गिलास पानी पी लिया, कोई स्थान चुन लो, वहां तक चले गए जो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हो, धीरे धीरे चले जाओ और वहां से फिर वापस आ जाओ। हो गया 2 किलोमीटर 3 किलो की यात्रा, पैदल पद यात्रा हो गई, मॉर्निंग वॉक हो गई। और हो सके तो ये भी करो और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करो, योगा भी करो। अगर कहीं योगा सेंटर है वहां से संपर्क बनाओ। भाई हमें तो ठीक होना है ना, चाहे योगा करना पड़े, चाहे एक्सरसाइज करनी पड़े, चाहे जिम जाना पड़े। अरे भाई स्वास्थ्य से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। पहला सुख निरोगी काया, मैं तो बार बार ही बोलता हूं कि अगर हमारा स्वास्थ्य है तभी जीवन का सुख है। अगर स्वास्थ्य खराब हो गया है तो जीवन का कोई सुख नहीं है। जान है तो जहान है। मैं तो अपनी वीडियो में बार बार यही बात समझाता हूं। आप तली भुनी चीजें बिल्कुल छोड़ दीजिए, गलत खान पान छोड़ दीजिए, पिज्जा पिज्जा बर्गर और भी सड़ी गली चीजें। मैं तो सड़ी गली इसीलिए कहता हूं कि जो हमारे शरीर को नुकसान कर रही है, छोड़ दो। एक तो पैसा बर्बाद किया, दूसरा बीमारी ले लिया शरीर के ऊपर, क्या फायदा। छोड़ दो ऐसी चीजों को, खाने क्या फायदा है। बीमार होना जरूरी है। हमने देखा कितने भाई बहन हैं यहाँ मोटे मोटे चलते रहते हैं, हाथी की तरह चलते, चल नहीं पाते, लेकिन शाम को उनको पिज्जा जरूर खाना है, बर्गर जरूर खाना है, समोसे जरूर खाना है, पूड़ियां जरूर खाना। अरे क्यों अपना शरीर का सत्यानाश कर रहे हो। अगर मैं तो गारंटी देता हूं कि अगर आप अपने खान पान के ऊपर ध्यान रखिए और एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करते रहिए तो आपको थायराइड होगी ही नहीं। अगर है भाग जाएगी। थायराइड आपको चेक कराने की जरूरत ही नहीं है। आप बस हमारे बताए हुए रास्ते पर चलो, थायराइड आपको दोबारा होगी नहीं। अगर हाई नहीं है तो होगी नहीं, अगर हो भी गई है तो खत्म, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तली भुनी चीज का सेवन छोड़ दीजिए, खट्टी चीजें छोड़ दीजिए, खटाई हो गया, हम तो कहते दही भी छोड़ दो, खट्टी चीजें छोड़ दो सब। हाँ आप आंवला ले सकते हैं, आप नींबू ले सकते हैं, लेकिन और जो चीजें खट्टी चीजें हैं बिल्कुल छोड़ना ही पड़ेगा अगर स्वस्थ रहना है। अरे गोली क्यों खाना है। हम लोग कहते हैं यार गोली तो बहुत सस्ती है, ये गोली खा लिया बस
कोई टेंशन ही खत्म है। चलो ठीक है, प्रॉब्लम है, खा लिया गोली, लेकिन जो हम बता रहे हैं नियम, उनके अनुसार चलोगे तो वो गोली भी जो आप खा रहे हो 100-200 की गोली महीने की, उसे भी तो छुट्टी मिलेगी ना। पैसा फालतू है आपके पास? बीमारी झेलना जरूरी है क्या? नहीं ना। तो भाइयों और बहनों, आपको ये नियम बना लो सुबह 5 बजे उठने का। उठते ही पानी पिया, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, जितना पी सको पी लो, फुल पेट पी लो। एक आध गिलास एक्स्ट्रा पी लो, पेट भर गया फिर भी पी लो, और टहलो 2 किलोमीटर। एक दिन में तो नहीं जाएगी, लेकिन रेगुलर आपको करना है, रेगुलर करना है, रेगुलर। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता। अगर आप रेगुलर करोगे तो मैं थायराइड की बात तो छोड़ दो, आपके अंदर से सारी बीमारियां ना भाग जाए तो कहना, सारी बीमारी, रफू चक्कर। पक्का मैं बोल रहा हूं, मैं भी 64 साल का हो गया हूं और किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं। और मैं फॉलो करता हूं, जो मैं अपने ऊपर करता हूं वही मैं आपको बता रहा हूं, मेरा अपना तजुर्बा है, मैं तजुर्बे की बात बोलता हूं। नहीं तो पड़े रहो, खाओ उल्टा सीधा, पड़े रहो। मैं देख रहा हूं हमारे कितने भाई परेशान रहते हैं, बहनें परेशान रहती हैं। हमने उनको समझाया भी, लेकिन नहीं उनके समझ में आई। हाँ, जिन लोगों की समझ में आई वो तंदुरुस्त हो गए। तो भाइयों, सुबह 5 बजे उठने की प्लानिंग बना ही लो, पानी पीने की प्लानिंग बना ही लो, 2 किलोमीटर पैदल चलने की प्लानिंग बना ही लो। फालतू खाने पीने वाली जो फालतू चीजें हैं उनका परित्याग कर दो, कसम खा लो, हाथ में गंगा जल लेकर के कसम खा लो कि हमें ये चीजें नहीं खानी, गंदी चीजें नहीं खानी। अरे किसी के लिए फायदेमंद है, ठीक है, खाएं, पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, कुछ भी खाएं, कोई जहर खाए, हमसे क्या लेना देना, खाए जहर, मरे। हमें तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना है ना। भाइयों ध्यान से सुनो, और अभी तो वीडियो देखने में आपको मजा आएगा, बाद में जब आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो अपने स्वास्थ्य का मजा आएगा। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। अप्लाई करिए जीवन में, बैलेंस डाइट लीजिए, फालतू खाना नहीं, हमेशा भूख से 1 रोटी कम खाइए, और खाना खाने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद पानी पीजिए, उसी वक्त नहीं पीना है। लिक्विड चीज लीजिए, सॉलिड चीज कम कर दीजिए, हो सके तो चावल छोड़ दीजिए, चावल भी बहुत नुकसान करता है। बाजरे की रोटी खाओ, जौ की रोटी खाओ, या बाजरा जो मिला के जिसको गोजई कहते हैं, उसे थोड़ी गेहूं की रोटी मिला, गेहूं का आटा भी मिला लो, गेहूं बाजरा जौ सब मिक्स करो, मिक्स करो, आटा की खाओ। आजकल मार्केट में भी मिक्स आटे आने लग गई है, उनकी रोटी खाओ, उनकी रोटी खाओ, लहसुन की चटनी खाओ, प्याज खाओ, लहसुन खाया करो ज्यादा, लहसुन बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है, लहसुन खाओ। शाम को खाने के साथ में कच्चा प्याज जरूर खाओ, अरे फायदेमंद है भाई। 50 ग्राम आप कच्चा प्याज डेली खाओ, फायदेमंद। अदरक आप खा सकते हो, अदरक, अदरक की छोटे छोटे टुकड़े करके जो सब्जी है उसे मिला ली, ज्यादा नहीं मिलाया, थोड़े थोड़े 5 ग्राम मिला लिए। अदरक तो बहुत फायदा करता है, वो ध्यान देने की बात है। अगर आप फालतू चीजों खाना छोड़ दिया ना तो वैसे ही भाग जाएगी बीमारी आपकी। थायराइड हमारी गलत खान पान का परिणाम है, तो वो कौन करेगा? अगर हम अलर्ट हो गए, सावधान हो गए, तो हमारी बीमारी खत्म है कि नहीं? यही जादू है। अगर आप अपने जीवन में
संतुलित भोजन लेना शुरू करोगे, गलत खान पान से दूर हो जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, समय पर शाम को सो जाओ 10-11 के आसपास, शाम को सुबह 5 बजे उठ जाओ। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है ना? उस नियम को पालन कर लो। जरूरी बीमार होना, इधर उधर फालतू पैसे बर्बाद करना, ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, अगर खान पान आपका सही है टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं। या थायराइड टेस्ट कराओ, कल जो है शुगर टेस्ट कराओ, परसों जो है बीपी टेस्ट कराओ, क्या जरूरत पड़ी। तो भाइयों, मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आशा भी करता हूं कि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आज ही से जो मैंने कहा है छोटी छोटी बातें अपने जीवन में अप्लाई कर लो। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। वीडियो बनाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बना सकते हैं, लेकिन थोड़े में आपको ज्यादा जानकारी मिले, मैं तो समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे देखते देखते। लेकिन शॉर्टकट में मैं आपको चाबी बता रहा हूं। थायराइड से बीमार हैं, डायबिटीज से परेशान हैं, नी पेन से परेशान हैं, बीपी से परेशान, अरे सब में जो मैं उपाय बता रहा हूं ना, सब में काम करेगा। ज्यादा घी, दूध, दही सब छोड़ दो। ज्यादा मोटे होके, ज्यादा तंदुरुस्त होके ही क्या करो? अरे निरोग रहो, थोड़ा दुबले पतले रहो, कोई बात नहीं। निरोग रहना ठीक है, दुबला पतला रहना ठीक है। हमने देखो यो भोंदू जैसे लोग खा खा के मोटे हैं और 100 बीमारी लेके घूम रहे हैं। एक दिन एक महाशय हमें मिले, मैं छोटी सी बात बताता हूँ। एक महाशय हमारे मित्र ही हैं, वो मिले, कहे अरे डॉक्टर साहब आप तो बड़े दुबले पतले दिख रहे हो। हम कहा हाँ भैया क्या करें, ऐसे ही भगवान ने बनाया हमको दुबला पतला। हम कहा आपका क्या हाल चाल है? अरे कहे डॉक्टर जी, और होंगे करीब मैं समझ रहा हूँ कि 90-95 किलो की बॉडी में, और बॉडी है उनकी। वो फिर इसी बात पर अपनी व्यथा सुनाने लग गए कि डॉक्टर जी मैं तो बहुत परेशान हूँ, तो मेरे यहाँ सिर के पीछे दर्द होता है, मेरा बीपी हाई रहता है, कभी कभी लो हो जाता है, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, हमको शुगर भी है, हमें थायराइड भी है। सारी बीमारियों को उन्होंने हमें बताया था। तो हमने उनसे ही कहा भैया आप हमें देख रहे हो और आप हमसे 10 साल छोटे हो और इतनी बीमारी लेके घूम रहे हो, तो अपने गलत खान पान को क्यों नहीं छोड़ रहे हो? अपने गलत रहन सहन को क्यों नहीं बदल रहे हो? हमने उनको हल्के से समझाया और डांटा भी, और हमारी बात उनको लगी और अपना नियम उन्होंने बनाया। आज उनकी तंदुरुस्ती बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। तो इसलिए मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी सुधर जाइए। अगर आप सुधर गए तो गारंटी है आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। थायराइड क्या, थायराइड के अलावा भी सारी बीमारियां चली जाएंगी, गारंटी है। बस ध्यान देने की जरूरत है। भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी लिखिए। फिर मिलेंगे। जय जय श्री सीताराम।